श्रीद्वारकाधीशं शोभया नित्यसेवितं शंखचक्रादिसंयुक्तं घनश्यामं चतुर्भुजं। धन धन व्रज बरसानो गाम, प्रकट भई जहाँ श्री राधा जू नाम। आप सभी को राधाष्टमी के उत्सव की खूब खूब बधाई हो एवं हमारे पूज्य तात्चरण नित्य लीलास्थ गोस्वामी 108 श्री व्रजजीवन लाल जी महाराज श्री के प्रागट्य उत्सव की खूब खूब बधाई हो। अपने पुष्टि मार्ग में राधा जी को स्वामी जी कह के भी बुलाते हैं और श्री स्वामी जी का हमारे पुष्टि मार्ग में खूब महत्व रहा है। श्री स्वामी जी वे ठाकुर जी की प्रिया है और आप श्री वृषभान जी की लाली एवं श्री कीर्ति जी की लाली हैं। आप बरसाना में रहते हैं तो अपने यहाँ श्री राधा जी का महत्व अपन को समझाने के लिए श्री गोसाई जी ने राधा प्रार्थना चतुश्लोकी की रचना की है, जिसका आज के दिन नियम पूर्वक प्रभु सन्मुख पाठ होता है। श्री राधा जी का श्री ठाकुर जी प्रत्येक का प्रेम इतना निष्काम और इतना गहरा था कि आज के युग में या आज के काल में कोई भी मनुष्य एक दूसरे से ऐसा प्रेम नहीं कर सकता। श्री ठाकुर जी और श्री स्वामी जी, ऐसा कहा जाता है कि एक प्राण दो देह, ऐसा एक मंदिर भी नंदगांव में है। श्री ठाकुर जी और श्री स्वामी जी एक ही स्वरूप है ऐसा मान सकते हैं और श्री वल्लभ वे साक्षात श्री स्वामी जी का स्वरूप है, इसलिए श्री वल्लभ और श्री ठाकुर जी एक ही है। यही तेई तेई यही कछु न संदेह, जैसे चित स्वामी जी गाते हैं अपने कीर्तन में। श्री स्वामी जी श्री वल्लभ सभी एक स्वरूप है। अपने यहाँ जो घर के बालक होते हैं वो श्री स्वामी जी स्वरूप होते हैं और जैसे राधा प्रार्थना चतुश्लोकी अपने यहाँ है, ऐसे बहुत सारे राधा जी के ऊपर स्तोत्र भी अपने यहाँ प्राप्त होते हैं, अपने पुष्टि मार्ग के साहित्य या पुष्टि मार्ग के इतिहास में प्राप्त होते हैं। और साथ ही साथ हमारे पूज्य तात्चरण का भी आज प्रागट्य उत्सव है। तो मेरे तात्चरण ने जो मुझे सिखाया, इसलिए मैं आज यहाँ आ पाया हूँ और उन्होंने ही मुझे बचपन से श्री द्वारकाधीश जी का स्वरूप पधरा के दिया था, एक छोटा सा, जो कि श्री द्वारकाधीश जी का एक छोटा सा प्रतिनिधि स्वरूप था, जिस पे मैं श्रृंगार सीखा हूँ। मेरे खेल के ठाकुर जी थे और वे मुझे श्री तात्चरण हमेशा मुझे सिखा दे कि कैसे कौन सा श्रृंगार धरना। इसलिए आज भगवत कृपा से मैं द्वारकाधीश जी के श्रृंगार कर सकता हूँ, बस उनकी ही कृपा है और श्री द्वारकाधीश जी की कृपा है। मेरे तात्चरण ने मुझे ऐसा भी समझाया था कि आगे जाके अमरेली घर की गरिमा मुझे ही संभालनी है, तो मैं इस बात को एकदम ध्यान में रख के आगे बढ़ता रहूँगा और बस प्रभु से यही विनंती करूँगा कि उनके चरणारविंद में मेरी रतिमती गति बढ़े और उनके प्रति मेरा खूब भाव जागे, मेरी सेवा करने की इच्छा जागे और आप सभी को भी प्रभु के प्रति खूब प्रेम उजागर हो और आप नित्य सेवा में परायण रहें और सेवा तत्पर रहें। इतना ही कह के मेरी वाणी का विराम लेता हूँ। बोलिए श्री वल्लभाधीश की जय। चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सब वल्लभीय वैष्णवजन, आज का दिन राधाष्टमी का दिन है। हमारे पुष्टि संप्रदाय में राधाष्टमी का उत्सव बहुत ही आनंद से सेवाक्रम में मनाते हैं। साथ साथ में हमारे पूज्य पितृचरण नित्य लीला श्री व्रजजीवन लाल जी महाराज जी का भी आज उत्सव है, जो हमारे पूज्य गुरुदेव भी हैं। राधाष्टमी एवं पूज्य दादाजी महाराज के उत्सव की आप सभी वैष्णव को खूब खूब बधाई हो। हमारे पुष्टि मार्ग में प्रभु चरण श्री गोसाई जी ने बहुत से उत्सव नियामक किए हैं। जन्माष्टमी का उत्सव, राधाष्टमी का उत्सव,
मुख्य उत्सव की गणना में ये उत्सव आते हैं। श्री स्वामी जी, श्री राधा जी ऐसा कहते हैं कि ठाकुर जी का ही स्वरूप है, एक प्राण वपु दोय। अनंतर प्रेम श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में निष्काम शुद्ध भावना का प्रतीक ये स्वामी जी हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ बहुत सी सेवा ऐसी है जो स्वामी जी के भाव से श्री ठाकुर जी को की जाती है, वो ठाकुर जी अंगीकार करते हैं। सेवा में श्री स्वामी जी की, यशोदा जी की, व्रज भक्तों की बहुत सी प्रकार की कहानियाँ होती है, आड़ी होती है, परंतु मुख्य सेवा जहाँ जहाँ होती है वहाँ श्री ठाकुर जी की आड़ी से प्रभु हमारी आप ये सेवा अंगीकार करें, ये भाव हृदय में हम धारण करते हैं। क्योंकि राधा अदर सुधा रस पीना पीयू ने बिजू कहीं ना भावे जी। श्री स्वामी जी की आड़ी देने से प्रभु उत्सुकता से हमारी उस सेवा को अंगीकार करते हैं। इसीलिए मन में सदंतर ये भावना रहती है कि ठाकुर स्वामी जी की आड़ी से ठाकुर जी हमारी ये सेवा अंगीकार कर। प्रभु चरण श्री गुसाई जी ने राधा प्रार्थना चतुश्लोकी का भी निरूपण किया है, जो आज के दिन राजभोग आवे के समय में जब श्री स्वामी जी के भावना जी ठाकुर जी के साथ पधारते हैं तो हमारे घर के प्रत्येक बालक बहु बेटियां सन्मुख में खड़े रह के राधा प्रार्थना चतुश्लोकी का पाठ करते हैं। श्री गुसाई जी ने स्वामी जी का खूब सुंदर वर्णन राधा प्रार्थना चतुश्लोकी में किया हुआ है और वैष्णव को भी नियम से आज के दिन यह पाठ अवश्य करना चाहिए। वैष्णव राधाष्टमी के उत्सव के साथ साथ हमारे पूज्य पितृचरण का भी आज उत्सव है, दादाजी महाराज का भी उत्सव है। आप वैष्णव, सभी वैष्णव पूज्य दादाजी के स्वरूप को जानते ही हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन आपका प्रागट्य साक्षात स्वामी जी का प्रागट्य है और हम प्रत्यक्ष रूप से भी ये देख सकते हैं कि पूज्य श्री द्वारकाधीश प्रभु की सेवा में आपका जो मन था, जैसे प्रिया प्रीतम एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते, ऐसे श्री द्वारकाधीश जी दादाजी के बिना और दादाजी द्वारकाधीश जी के बिना एक क्षण भी नहीं रह पाते। आपके जीवन की तो मैं क्या कहूँ, आपके जीवन के ऐसे ऐसे प्रसंग है जो अभी भी स्मरण में आते हैं तो हमारा जीवन एकदम रोमांच से भर उठता है। विशेष में पुनः पुनः श्री स्वामी जी के एवं श्री दादाजी के श्री चरणों में विनंती करता हूँ कि जैसे आपने संपूर्ण जीवन श्री द्वारकाधीश प्रभु श्रीलाल प्रभु की सेवा में समर्पित किया, बस वैसे ही हमारा पूरा जीवन श्री द्वारकाधीश प्रभु एवं श्रीलाल जी प्रभु की सेवा में सदैव रहे और सदैव निरंतर हमारा मन प्रभु चरणों में स्थिर रहे। बस यही कह के मेरी वाणी को विराम देता हूँ। श्री द्वारिकाधीश की, श्रीलाल प्यारे की। नमामि श्री द्वारकाधीशं शोभया नित्य सेवितं शंख चक्रादि संयुक्तं घनश्यामं चतुर्भुजं। नमामि श्रीलाल प्रभु श्री विठ्ठलेश सुपूजितं आनंद घन गौरांगम यशोदोत्संग लालितम। आप सभी को आज भगवान के प्रिया स्वामिनी जी श्री राधा जी के प्रागट्य की उत्सव की बहुत बहुत बधाई और हमारे प्रातः स्मरणीय नित्य लीलास्त्र पितृचरण के 86वें प्रागट्योत्सव की अंतर से बहुत बहुत बधाई हो। आज द्वेहरा उत्सव है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी यानी राधाष्टमी का उत्सव और बरसाना धाम में यह राधाष्टमी का उत्सव बड़े धामधूम से मनाया जाता है। राधा जी के प्रागट्य के लिए हमारे यहाँ दो मान्यताएं हैं। एक मान्यता ऐसी है कि राधा जी भगवान श्री कृष्ण से 2 साल बड़ी हैं, जो हम रसिया में भी गाते हैं। 5 बरस को कुंवर कन्हैया, 7 बरस राधा गोरी रे रसिया।
और एक मान्यता प्राचीन ऐसी भी है ब्रज की कि राधा जी भगवान श्री कृष्ण से 11 महीना और 15 दिन बड़े हैं। बरसाना में ब्रजभान जी के द्वारा कीर्ति जी के गर्भ से राधा जी का प्रागट्य हुआ। प्रागट्य होते ही राधा रानी ने अपने नेत्र नहीं खोले थे। घर में सभी को चिंता हुई, वैद्यों को दिखाया, हकीमों को दिखाया। तब नारद जी पधारे और कहा कि यह बालिका के नेत्रों में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जिनके दर्शन करने के लिए उन्होंने नेत्र धारण किए हैं अभी उनका प्रागट्य नहीं हुआ है। और यहाँ जब गोकुल में भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ और गोकुल मंदिरा बजने लगे, बधाइयां बजने लगी, उनका नाद बरसाना तक पहुंचा। और यह बधाई का नाद जब राधा रानी ने श्रवण किया और राधा रानी ने अपने नेत्र खोले हैं। राधा जी प्रभु की मुख्य स्वामिनी हैं, प्रभु की आनंदिनी शक्ति, आह्लादिनी शक्ति हैं, जो प्रभु से अभिन्न हैं, प्रभु के सर्वाधिक प्रिया हैं। और इसीलिए आप देखिए श्रीमद् भागवत जी में कहीं भी राधा रानी के नाम का उल्लेख नहीं मिलता है, क्योंकि शास्त्र की एक मान्यता है कि जो अपना अत्यंत प्रिय व्यक्ति हो उसका नाम मुख से नहीं लिया जाता है। यदि प्रिय व्यक्ति को नाम लेकर के संबोधित करके हम बुलाएं तो उससे दूरी यानी उसका विप्रयोग हमें सहन करना पड़ता है। शास्त्र की मर्यादा है, पति पत्नी का नाम लेकर के नहीं बुलाता, पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए, पिता अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम लेकर के नहीं बुलाते, संतानों को पिता के नाम का उच्चारण नहीं करना चाहिए, शिष्यों को गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, गुरु अपने मुख्य शिष्य का नाम लेकर के नहीं पुकारते हैं। और इसीलिए कहते हैं जब 10वां स्कंद प्रारंभ हुआ और सुखदेव जी प्रभु की दिव्य लीलाओं का स्मरण करने लगे और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते करते सुखदेव जी को समाधि लगने लगी। और कथा का उद्देश्य तो परीक्षित राजा का उद्धार करने का था, तो यदि सुखदेव जी को समाधि लग जाए तो 7 दिन में परीक्षित का उद्धार कैसे हो। इसलिए सुखदेव जी के हृदय में विराज करके स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने 10वें स्कंद की कथा का गान किया है। इसीलिए श्रीमद् भागवत जी में राधा जी का कहीं भी नाम नहीं है। इससे प्रभु के अत्यंत प्रिया राधा जी का यानी स्वामिनी जी का आज प्रागट्य उत्सव है, उसकी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज ही के दिन हमारे प्रातः स्मरणीय नित्य लीलास्त्र पूज्य पितृचरण का भी 86वां प्रागट्य महोत्सव है। उनको भी प्यारी जी का स्वरूप ही माना गया है। पितृचरण के विषय में क्या कहूँ, मैं बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि इसे पिता हमें प्राप्त हुए जिनके पास पिता और माता दोनों का हृदय था, ऐसा वात्सल्य था। बचपन से ही ठाकुर जी की सेवा के संस्कार आपके द्वारा हमें मिले और मातृवत आपका स्नेह भी हमें प्राप्त हुआ। श्री द्वारकाधीश प्रभु का सतत अनुसंधान आपको रहता था और दिन प्रतिदिन प्रभु को विशेष नूतन सामग्री और गाना और प्रभु को विशेष मनोरथ करके लाड लड़ाना आपको अत्यंत प्रिय था। इसलिए बहुत से पुष्टि मार्ग वैष्णव आपको मनोरथ प्रिय महाराष्ट्री भी कहते थे। द्वारकाधीश प्रभु के एक से एक सुंदर विविध मनोरथ का आयोजन कर आप प्रभु को बहुत ही लाड लड़ाते थे। और सामग्री बनाने में तो आपकी इतनी निपुणता थी, आप इतने निष्णात थे कि कई बालक 56 भोग यानी बड़ा मनोरथ करने के लिए आप श्री से मार्गदर्शन लेते थे। चाहे दूधघर की सामग्री हो, चाहे अंसखड़ी की सामग्री हो, चाहे सखड़ी की सामग्री हो, पूरे 56 भोग की सामग्री का लिस्ट आपको कंठस्थ था। और दिन प्रतिदिन आप स्वस से भी सामग्री सिद्ध करके ठाकुर जी को रगाते थे। और प्रतिवर्ष
चंपारण्य पे तो सारी दूधघर की सामग्री आप स्वस्थ से सिद्ध करते थे, और अन्नकूट की सखड़ी की सामग्री भी रात भर विराज के आप पूरे परिवार के साथ मिलकर के स्वस्थ से सिद्ध करते थे। आपके चरित्र का मैं क्या वर्णन करूं, कई एक आपके जीवन के प्रसंग हैं, इस जीवा से मैं विशेष वर्णन नहीं कर सकता हूं, लेकिन प्रातस्मरणीय पितृचरण के युगल चरणारविंद में विनती करता हूँ, बड़ा ही सौभाग्यशाली मैं हूँ, ऐसे माता पिता मुझे प्राप्त हुए। मैं तो प्रभु से ये विनती करता हूँ कि प्रति जन्म आप ही माता पिता के रूप में हमें प्राप्त हो, और आपकी कृपा से ही द्वारकाधीश प्रभु माथे पे विराजे और प्रभु को लाड लड़ाने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। माता पिता भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, आपसे संप्रदाय की प्रणाली का अनुसार श्री गोपाल जी और श्री नरसिंह जी की दीक्षा भी हमें प्राप्त हुई है, इसलिए आपका ऋण मैं जीवन में कभी भी चुका नहीं सकता। केवल अंतःकरण से आपके चरणारविंद में वंदन करके ये विनती करता हूँ कि सदैव आपकी कृपा हम सभी पे बरसती रहे, और आपकी समग्र सृष्टि पर भी आपकी कृपा निरंतर बरसती रहे। विशेष करके सौराष्ट्र के जो वैष्णव हैं, अमरेली जिला के गांव-गांव के वैष्णव, सूरत के वैष्णव, अहमदाबाद के वैष्णव, कांदीवल के वैष्णव पर अत्यंत अनुग्रह आपने किया है। विशेष स्तर भ्रमण करके वैष्णव पर आपने अति अनुग्रह की वृष्टि की है। सारा वैष्णव समाज आपका ऋणी है, और सभी की ओर से आपके चरणारविंद में वंदन करके मैं वाणी से विराम लेता हूँ। वल्लभ लाल के गुण गाऊं।